Okay, hello students. Let us start with the doctrine of interpreting our constitution, and that is doctrine of pith and substance. अब ये डॉक्ट्रिन कहाँ काम आती है, तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं. ये आप सब लोग जानते हैं दैट वी आर अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर्स between the central and the state governments, the central or the union and the state governments. And these powers are legislative powers, executive powers as well as financial powers. यहाँ हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स. अब आर्टिकल 246 के हिसाब से पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 3, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 3, वेयर एज स्टेट्स के पास पावर हैं टू मेक लॉज ऑन मैटर्स ऑफ लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3. दिस यू ऑल नो. लिस्ट 1 इज द यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 इज द स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 इज द कॉन्करेंट लिस्ट. तो अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट अराइज होता है जहाँ पे एक लॉ बनता है, तो मान लीजिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया और स्टेट्स का ये कहना है कि ये लॉ किसी स्टेट लिस्ट मैटर के ऊपर ओवरलैप करता है और इसलिए यूनियन की ये लॉ बनाने की पावर नहीं है. या वाइस वर्सा, किसी स्टेट विधानसभा ने ये लॉ बनाया और पार्लियामेंट ये कहे कि भाई ये लॉ बनाने की स्टेट की तो पावर है ही नहीं, क्योंकि ये मैटर जिसके ऊपर ये लॉ है वो मैटर या वो सब्जेक्ट तो यूनियन लिस्ट में है. तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स और वन ऑफ द डॉक्ट्रिन्स दैट सुप्रीम कोर्ट यूजेस और इवन द हाई कोर्ट्स इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस. एग्जाम्पल लेके समझते हैं. राजस्थान विधानसभा ने एक लॉ बनाया, राजस्थान असेंबली मेड अ लॉ and that law prohibited the use of loudspeakers. It prohibited the use of loudspeakers after 10 p.m. After 10 p.m. कि 10 बजे के बाद रात को लाउड स्पीकर्स नहीं बजेंगे. क्यों नहीं बजेंगे? क्योंकि लाउड स्पीकर अगर बजते हैं 10 बजे के बाद रात को तो वो हेल्थ का एक मैटर बन जाता है, राइट. लोग सो नहीं पाते. मान लीजिए बड़े बूढ़े हैं उस इलाके में, उस एरिया में, तो वो नहीं सो पाएंगे. कोई हॉस्पिटल है तो पेशेंट्स को वो डिस्टर्ब करेगा, तो इसलिए वो हेल्थ का इशू है. और कई बार अगर देर रात तक लाउड स्पीकर्स बजते हैं, इट ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, दैट मीन्स पब्लिक ऑर्डर. अब ये दोनों ही सब्जेक्ट्स किस लिस्ट में आते हैं? दे बोथ कम अंडर दी स्टेट लिस्ट. इसका मतलब राजस्थान विधानसभा की कॉम्पिटेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो एम्पावर्ड है ऐसा लॉ बनाने के लिए. लेकिन अब एक पिटीशन फाइल हुई राजस्थान हाई कोर्ट में बाय दिस गाय कॉल्ड जी चावला. अब ये मिस्टर जी चावला को इस लॉ से प्रॉब्लम थी. अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी. हो सकता है कि उनको शादियों में डांस करना पसंद होगा 10 बजे के बाद. तो अगर 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर्स नहीं बजेंगे तो डांस कैसे होगा? उनका ये कहना था कि ये जो लॉ है जो विधानसभा ने बनाया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि विधानसभा के पास ऐसा लॉ बनाने की पावर या कॉम्पिटेंस नहीं है. क्यों नहीं है? उनके हिसाब से लाउड स्पीकर ठीक है, वो एक हेल्थ का कंसर्न है, लॉ एंड ऑर्डर का कंसर्न है, लेकिन लाउड स्पीकर एक्चुअली एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. मतलब लाउड स्पीकर के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं. और कम्युनिकेशन इज अ सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट. इसका मतलब हाउ कैन विधानसभा ऑफ अ स्टेट मेक अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट and therefore this law is unconstitutional. Interestingly, Rajasthan High Court ने ये argument accept किया and this law which was made by Vidhan Sabha was declared as null and void. इसके against Rajasthan government approached Supreme Court and the case came to be known as State of Rajasthan versus G Chawla. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट अप्लाई करेगा डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस. पिथ एंड सब्सटेंस का मतलब ये निकलता है कि किसी भी लॉ का बल्क या मेजॉरिटी या ज़्यादातर पार्ट किस सब्जेक्ट में फॉल करता है. तो जो राजस्थान विधानसभा ने लॉ बनाया, मान लीजिए वो ये लॉ है, अगर उसको इमेजिन करें एक पिक्चर के फॉर्म में, एक सर्कल के फॉर्म में, तो ज़्यादातर इस लॉ का जो हिस्सा है वो किस में फॉल करता है? हेल्थ के सब्जेक्ट के ऊपर और पब्लिक ऑर्डर के ऊपर. और दोनों ही सब्जेक्ट्स
स्टेट लिस्ट में है, इसका मतलब विधानसभा लॉ बना सकती है। लेकिन इस लॉ का कुछ हिस्सा फॉल करता है, मान लीजिए ऑन दी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि यूनियन लिस्ट में है। तो अगर इस लॉ का छोटा सा हिस्सा किसी और लिस्ट में फॉल करता है तो क्या इसकी वजह से पूरा का पूरा लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा? नहीं। यही कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, that if bulk of the law, the substance of the law, the intent of the law is within the legislative competence of the legislature, but coincidentally by chance उस लॉ का कोई हिस्सा फॉल करता है जो कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है उस विधानसभा की, तो इसकी वजह से पूरा का पूरा लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं हो जाएगा। So this is what is the concept of pith and substance. I hope it is clear. If this video has helped you, do not forget to subscribe to this channel and also like the video. Thank you.